भगवान पर भरोसा रखे, कुछ बुरा नहीं होगा। एक गांव में एक सुनार का घर था। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उसने काम बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिन बहुत सारा सोना अपने घर पर मंगवाया। इस बात का जब गांव के पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई वह पहरेदार सुनार के घर में घुस गया और उसे मार दिया। उसका सारा सोना लेकर वह जैसे ही बाहर निकला, एक पड़ोसी ने उसे देख लिया। पड़ोसी ने पूछा, यह बैग लेकर कहाँ जा रहे हो, क्या है इसमें? पहरेदार डर गया और बोला, चुप रहो, शोर मत मचाओ, इस सोने में से मैं तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। परंतु वह पड़ोसी बड़ा सज्जन पुरुष था। वह बोला, मैं गलत काम नहीं करता और ना ही गलत काम करने वाले का साथ देता हूँ। पहरेदार बोला, मेरी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। इतने में ही पहरेदार ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग वहां पर आ गए। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? तभी पहरेदार ने कहा, यह आदमी सुनार को मारकर उसका सोना चुराकर भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया है। तभी लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो वह मरा पड़ा था। लोगों ने पुलिस को बुलाकर उस निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया। मामला जब अदालत में जज साहब के सामने पहुंचा तो उसे निर्दोष व्यक्ति ने गिड़गिड़ाकर जज साहब को सारी बात बताई, परंतु सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। इसलिए जज साहब ने उसे फांसी की सजा सुना दी। सजा सुनते ही निर्दोष व्यक्ति बोला, हे भगवान, यह तेरा कैसा न्याय है? जिसने यह पाप किया उसे तो कोई सजा नहीं, और जिसने नहीं किया उसे फांसी की सजा। यह बातचीत जज साहब सुन लेते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ इस व्यक्ति के साथ। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए जज साहब ने एक योजना बनाई। अगली सुबह एक व्यक्ति रोता रोता जज साहब के सामने पहुंचा और बोला, मेरे भाई की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। उसकी लाश घर में चारपाई पर पड़ी हुई है। तभी जज साहब ने उस निर्दोष व्यक्ति और पहरेदार को बुलाकर कहा, तुम दोनों उस लाश को चारपाई समेत मेरे पास लेकर आइए। तभी वह दोनों वहां से चले जाते हैं। जब वह दोनों उस बताए गए स्थान पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं खून से लथपथ एक लाश चारपाई पर पड़ी है, जिसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा ढका हुआ है। वे दोनों उस चारपाई को उठाते हैं और चल देते हैं। रास्ते में वह पहरेदार उस व्यक्ति से कहता है, देख लिया ईमानदारी का फल, मेरी बात मान लेते तो जान भी बच जाती और सोना भी मिल जाता। निर्दोष व्यक्ति बोला, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भगवान अवश्य देगा। मुझे विश्वास है भगवान मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। पहरेदार बोला, अब तुम्हारा भगवान क्या कर लेगा? तुम्हें तो फांसी की सजा सुना दी गई है, अब तुम्हारा भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर निर्दोष व्यक्ति चुप रहा। थोड़ी देर बाद वे दोनों जज साहब के सामने पहुंच जाते हैं और चारपाई को रख देते हैं। जैसे ही वह चारपाई को नीचे रखते हैं, वे दोनों देखकर घबरा जाते हैं, परंतु वह कोई लाश नहीं बल्कि एक जीवित व्यक्ति था, जिसे जज साहब ने अपनी योजना के लिए चुना था। उस व्यक्ति ने सारी सच्चाई जज साहब को बता दी, जो पहरेदार पूरे रास्ते निर्दोष व्यक्ति से बोल रहा था। सच्चाई सामने आ गई थी, इसलिए पहरेदार को फांसी की सजा सुनाई गई और निर्दोष व्यक्ति को छोड़ दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा हमें यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। बस हमें भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। गुनहगार को भगवान उसके गुनाह की सजा अवश्य देता है। इसलिए आप अपने द्वारा हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए। भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।